अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आपको सलामत रखे। वतन के लिए जीना है, वतन के लिए ही मरना है। साथियों, आज का दिन बड़ा ही अज़ीमुश्शान दिन है। आज 15 अगस्त है और जुमे का दिन है। इसी तारीख़ और इसी दिन में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के नापाक चुंगलों से आज़ाद हुआ था। साथियों, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को कैदी बना रखा था और उनसे तरह तरह के काम लेते उन्हें ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ था। मगर आज का दिन इतना अज़ीमुश्शान दिन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज ही के दिन मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से आज़ादी अता फ़रमाई और हमारा मुल्क आज ही के दिन आज़ाद हुआ। जिस दिन को हम और आप जश्न आज़ादी के नाम से जानते हैं, यौम आज़ादी के नाम से इस दिन को जानते हैं। अजीज़ साथियों, ये वो दिन है कि इस दिन का हम जितना भी एहतमाम और इंतज़ाम करें इतना ही ज़्यादा कम है। साथियों, आज के दिन हम एक दूसरे को मुबारकबादी भी पेश करते हैं और हम और आप जिस जगह पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो स्कूल और कॉलेज हो, हर जगह आज देश की आज़ादी के खुशी में मिठाइयाँ बाँट कर एक दूसरे को जो है मुबारकबादी पेश की जाती है। अजीज़ साथियों, ये वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिन है। यौम आज़ादी का 15 अगस्त का वो दिन है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हर बिरादरी के इंसानों ने मिलजुल कर और अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया था। साथियों, लिखा जाता है कि तारीख़ में आता है कि अंग्रेज़ों ने लोगों की लाशों को, उनकी गर्दनों को काट कर जो है पेड़ों में लटका दिया था कि ये मुल्क आज़ाद ना हो। मगर उलमा ने और इस मुल्क के चाहने वालों ने और हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की खातिर अपना खून बहाया, इस मुल्क की खातिर अपनी जान को लगा दिया, इस मुल्क के खातिर अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, मगर इस मुल्क को आज़ाद किया। उन्हें मालूम था कि अगर हम कैदी बने रहे और हम ग़ुलाम बने रहे तो हमारे आने वाली नस्लें भी ग़ुलाम और कैदी ही बने रहेंगी। इसलिए उन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया ताकि हमारी नस्लें आज़ाद हो जाएं और हमारी नस्लें अपनी मन के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे मुल्क का जो कानून हो वो हमारे मुल्क का अपना कानून हो, किसी दूसरे मुल्क का कानून हमारे मुल्क में राइज ना हो और हम अपने मुल्क के लिए जो है एक ऐसे खड़े और ऐसे तैयार हो जाएं कि कोई भी ताकत हमारे मुल्क का सामना नहीं कर सके। दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज वो शान और इसकी वो इज़्ज़त है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी मोहब्बत और भाईचारगी के ज़रिए सारी दुनिया में जाना जाता है। इसी को कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ये मुल्क ऐसे ही लहलहाता रहे, ऐसे ही ये मुल्क खिलखिलाता रहे, इस मुल्क में रहने वाले ऐसे ही जो है खिलखिलाते रहें। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। दोस्तों, इस मुल्क की मिट्टी हमें हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। इस मुल्क के, इस वतन की मिट्टी हमें हमारी जान से, औलाद से ज़्यादा अजीज़ है। हम इस मुल्क से अपनी जानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मुल्क है ही ऐसा, ये मुल्क है ही इतना प्यारा। इस मुल्क से सिर्फ हम ही मोहब्बत नहीं करते हैं, इस मुल्क से वो लोग भी मोहब्बत करते हैं जो इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं। वो लोग भी इस मुल्क की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। साथियों, तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर अपनी पहचान और अपनी एक अहमियत अलग ही रखता है। इसलिए आज के दिन सब के लिए मुबारक हो और इस दिन को खुशी के साथ मनाइए और अपने बुज़ुर्गों की क़ुरबानी को भी याद कीजिए, उन्हें भुलाइए नहीं। उनकी क़ुरबानी को याद कीजिए कि उन्होंने किस तरीक़े से क़ुरबानी दी है और वो कैसे मुल्क के लिए शहीद हुए हैं और उन्होंने किस तरीक़े से अपनी जानों की क़ुरबानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह सलामत सुनो कातिलों के सभी खैर खाओ, सुनो। अगले मिसरे को सुन के बताना मेरा इशारा
कातिलों के सभी खैर खाओ सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाओ सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। ठीक है, आप बैठ जाइए, मुझे ही बना दीजिए सारी व्यवस्था, आधी व्यवस्था तो आयोजन से ही खराब हो गई है। थोड़ी देर अब जैसे चलना चलने दीजिए, कि अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, पास हम सब के हैं हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला ये कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, अब ये मुमकिन नहीं के मुकर जाएंगे, मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे नोटिस जानते हैं कितने का दिया है, 1,04,00,000 रुपए का। मैं एक आंदोलन में शामिल हुआ मुरादाबाद में, तो मुझे कहा कि 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं कि खून की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर
चला